आसमान से बरसती आग की गोली ने तापमान का 52 वर्षों का अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या प्रचंड गर्मी को देखते हुए मतदाता भी रिकॉर्ड वोट देते हैं या फिर कम मतदान का कोई नया रिकॉर्ड बनता है? 1 जून को मोदी की लहर चलेगी या लू का कहर बरपेगा? वैसे भी पिछले 6 चरणों के चुनाव में गर्म तापमान का प्रभाव पड़ा है। वोटिंग प्रतिशत अमूमन घटा हुआ है, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़कर अब यानी आज 1 जून को क्या मतदाता गर्मी को ठेंगा दिखाएंगे? यही सवाल सबसे बड़ा है। हालांकि वो तो कल शाम 6 बजे तक पता चल जाएगा जब वोटिंग परसेंटेज जारी होगा। बिहार की स्थिति गर्मी के कारण काफ़ी दूर हो गई है। हाल ये है कि जिन सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव होना है वहाँ सूर्यदेव सबसे ज़्यादा गर्म है। ऊपर से सलाह ये दी जा रही है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक घर से तब तक नहीं निकले जब तक बहुत ही ज़रूरी ना हो। वोटिंग टाइम सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। इसी बीच दुखद खबर ये भी है कि गुरुवार की शाम तक लू के कारण मरने वालों की संख्या 71 तक पहुंच गई थी। हालांकि ये आंकड़े आधिकारिक नहीं हैं। गुरुवार को औरंगाबाद में सर्वाधिक 12 लोगों की मौत हुई। इसके बाद पटना में 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई। भोजपुर में 5 मतदान कर्मियों सहित 10 की मौत हो गई, जबकि रोहतास में 8, कैमूर में 5, गया में 4, मुजफ्फरपुर में 2 के अलावा बेगूसराय, जमुई, बरबीघा और सारण में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घर वाले या मृतकों के करीब इन सब के पीछे हीट स्ट्रोक का ही कारण बता रहे हैं। जिले से जो सूचना मिली है उसके अनुसार सासाराम में बढ़ती गर्मी को देखते हुए वोटिंग के लिए निकलना आसान नहीं है, खासकर जब रोहतास में 8 लोगों की मौत हुई है। यहाँ का तापमान भी 46.1 डिग्री चला गया है। अब इस मौसम के साथ तालमेल कर जो बूथ तक पहुँचेंगे वोटिंग प्रतिशत उनके हवाले ही रहेगा। ज्ञात हो कि सासाराम लोकसभा से भाजपा के शिवेश राम और कांग्रेस के राजेश राम के बीच टक्कर है। बगल में काराकाट लोकसभा का क्षेत्र है, यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है। कमोबेश यहाँ का तापमान भी लगभग 47 डिग्री के पास रहता है। अगर यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले में बात करें तो एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा, तो वहीं महागठबंधन से राजाराम सिंह कुशवाहा, तो निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह ने एंट्री लेने के बाद वहां का मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। मिली सूचना के अनुसार 5 मतदान कर्मी सहित 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। अगर यही हाल रहा तो घर से निकलना लोगों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आज चुनाव हो रहा है और जिस चुनाव से सूचना आ रही है कि इस भीषण गर्मी में भी मतदाता अपने घर से बाहर निकलकर मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। इधर बक्सर लोकसभा और आरा लोकसभा क्षेत्र में भी चुनाव होना है। बक्सर में भाजपा के मिथिलेश तिवारी और राजद के सुधाकर सिंह के बीच मुकाबला है। इस सीधी टक्कर के त्रिकोणात्मक बनाने में निर्दलीय उम्मीदवार आनंद मिश्रा और ददन पहलवान लगे हैं। आरा लोकसभा से बात करें तो भाजपा के आरके सिंह, सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद से मुकाबला है। पटना में लू का कहर से हल्कान दूसरे नंबर पर राजधानी पटना है। यहां अब तक की गर्मी से 11 लोगों की जान जाने की खबरें हैं। पटना का अधिकतम तापमान 40.7 चला गया है, लेकिन असल मुश्किल ज़्यादा उमस को लेकर है। लेकिन फिर भी आज मतदान के दिन भी मतदाताओं में उल्लास देखा है। पटना में 2 लोकसभा सीटें हैं। पहली सीट पटना साहिब से भाजपा के रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के अंशुल अभिजीत के बीच मुकाबला है, जबकि पाटलिपुत्र में भाजपा के रामकृपाल यादव और राजद के मीसा भारती में सीधे टक्कर है। नालंदा की बात करें तो नालंदा में भी काफ़ी टक्कर है। जहानाबाद जिले में अधिकतम भी खूब टक्कर की खबरें हैं, क्योंकि जहानाबाद और नालंदा से जेडीयू के कौशलेंद्र और सीपीआई-एमएल के सुनील सौरभ के बीच मुकाबला है। जहानाबाद लोकसभा में राजेंद्र के सुरेंद्र यादव और जेडीयू के चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की टक्कर है। वहीं बीच में बीएसपी से पूर्व सांसद अरुण कुमार ने खड़े होकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बड़ी बात यह है कि इन सभी 8 लोकसभा सीटों पर पक्ष हो या विपक्ष यही मान रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर घरों से निकलकर मतदान करें। और आज जिस तरह से 1 जून है, बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रही है, इसमें कई दिग्गजों का किस्मत जो है वह आज शाम 6 बजे के बाद ईवीएम में कैद हो जाएगा। और 4 जून को ईवीएम जब खुलेगा तो उन सभी दिग्गजों का किस्मत का पिटारा खुलेगा। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, एबीजे न्यूज़ हर अपडेट अपने दर्शकों को पहुंचाएगा। और कौन कहां से किस सीट पर भारी पड़ रहा है, तमाम खबरें 4 जून के लिए आप अभी ही एबीजे न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लोकसभा चुनाव की काउंटिंग की हर खबर आपको पल पल अपडेट मिलता रहे।